राम राम जी राम राम। कार्तिक मातम भाग 4। नारद जी बोले, ऐसा कहकर विष्णु भगवान मछली का रूप धारण कर विंध्याचलवासी कश्यप की अंजलि में प्रकट हुए। उस पर दया करके मुनि ने उसे कमंडल में डाल लिया। जब उसमें न समाई तब कुआं में डाली, कुआं में से तालाब में, फिर उसको समुद्र में डाला गया। वह वहां बढ़ने लगी। तब मछली रूपी भगवान ने शंखासुर को मारते हुए हाथों में दबाकर बद्री वन को गए। वहां सब ऋषियों को बुलाकर भगवान ने आज्ञा दी कि जल निमग्न वेदों को ढूंढो और शीघ्र ही उन्हें रहस्य सहित निकाल कर ले आओ। तब तक मैं देवताओं सहित प्रयाग में निवास करूंगा। नारद जी बोले, तब तपोवली उन मुनियों ने मिलकर बीज और यज्ञ मंत्रों सहित वेदों का उद्धार किया। उनमें से जिस ऋषि ने जितना भाग निकाला वह उसी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। फिर मुनि मिलकर प्रयागराज गए और प्राप्त किए वेदों को ब्रह्मा व विष्णु भगवान के अर्पण किए। संपूर्ण वेद पाकर ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और देव व ऋषियों सहित अश्वमेध यज्ञ करने लगे। यज्ञ के अंत में देवता, गंधर्व, किन्नर, सर्प आदि भूमि पर दंडवत प्रार्थना करने लगे, हे देवादिदेव, हमारी प्रार्थना सुनो। इस आनंददायक समय में यह वर दो कि इस स्थान पर ब्रह्मा जी ने आपकी कृपा से नष्ट हुए वेदों को प्राप्त किया है और हमने यज्ञ का भाग प्राप्त किया है। अतः यह आपके प्रसाद से पृथ्वी में सबसे श्रेष्ठ और पुण्य बढ़ाने वाला, भक्ति और मुक्ति देने वाला है। यह महाफलदायक, ब्रह्म हत्या आदि दोषों को दूर करने कर अक्षय फल देने वाला हो। आप यही वरदान दो। श्री विष्णु भगवान बोले, हे देवताओं, मुझे भी यही अभिष्ट है, सो ऐसा ही होगा। यह स्थान ब्रह्म क्षेत्र के नाम से जाना जाएगा। सूर्यवंशी राजा भागीरथी यहाँ गंगा जी लाएंगे और इसी स्थान पर सूर्य की पुत्री यमुना जी का गंगा जी से संगम होगा। ब्रह्मा आदि सभी देवता मेरे साथ यहाँ निवास करेंगे। यह तीर्थ स्थान के तीर्थराज के नाम से प्रसिद्ध होगा। यहाँ किया हुआ दान, जप, तप, व्रत, पूजा आदि अनंत फलदायक और मेरे पास पहुँचाने वाले होंगे। अन्य जन्मों के ब्रह्म हत्यादिक पाप भी इस तीर्थ के दर्शन मात्र से नष्ट होंगे। जो मनुष्य मेरे समीप शरीर त्याग करेंगे वे मेरे में प्रवेश कर पुनः जन्म धारण नहीं करेंगे। जो आपने पितृश्वर के निमित्त यहाँ श्राद्ध करे, उनके पितृगण मेरे स्वरूप को धारण करे। हे मुनिवरों, मैं सर्वज्ञ रूप से बद्रीवन में हमेशा निवास करूँगा। जो फल अन्य स्थान पर 100 वर्ष में प्राप्त होता है वह वहाँ एक दिन में ही मनुष्य को जीवन मुक्त हो जाते हैं और उन्हें कभी पाप नहीं लगता। सूत जी बोले, ऐसा कहकर विष्णु भगवान ब्रह्मा जी सहित अंतर्धान हो गए और देवता भी अंश रूप में रहकर अंतर्धान हो गए। जो प्राणी शुद्ध चित्त से इस कथा को सुनते हैं वह प्रयागराज व बद्रीवन में जाने के फल को प्राप्त करेंगे। बोलो विष्णु भगवान की जय। कार्तिक महीने की जय।